उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम बेहतरीन इकदाम है। नौजवानों के हकीकी तज्जिए और फीडबैक से इस्तेफादा करेंगे। प्रोग्राम में मुल्क के हर कोने से नौजवानों की नुमाइंदगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान तकरीब से खिताब। कहा, जब इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान एक शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहा था। मुझे यकीन था कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। हुकूमत ने निहायत मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाला। मौसर इक़दामात से इक़्तिसादी अशारिये बेहतर हुए। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ गया। पॉलिसी रेट में मजीद कमी से लोग बैंकों से पैसा निकाल कर सरमायाकारी करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट कौंसिल का इजलास में 19 शिकायत मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज, 5 शिकायत को मुअख्खर कर दिया गया। इजलास में आला अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस भी शरीक। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल सर्विसेज रूल्स 2025 का मुसव्वदा मंजूर। ज़ाब्ते अखलाक में तरमीम पर मज़ीद कानूनी गौर की ज़रूरी करार दी गई। पंजाब असम्बली के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। कमेटी में मुश्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान भी शामिल। ऑपोजिशन लीडर भी स्पीकर पंजाब असम्बली को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। ऑपोजिशन को मुज़ाकराती कमेटी के नाम आज स्पीकर ऑफिस में जमा कराने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन इतवार को होगा। हुकूमती इत्तेहाद और ऑपोजिशन मुज़ाकराती कामयाबी पर सिफारिशात मुरतब करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का काफ़िला इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रवां। लाहौर रवानगी से कबल वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, काफ़िला पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से इज़हार यकजहती के लिए है। जो ये समझते हैं हम कोई एहतजाज के लिए जा रहे हैं, वो जान ले ये महज इज़हार यकजहती। हमारा मकसद इंतशार नहीं बल्कि जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ है। बानी पीटीआई के बेटों का वापस आना उनका बुनियादी हक है, वो आएंगे। हमारा काफिला सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए लाहौर रवाना हो रहा है। आज और कल मीटिंग होगी, उसके बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा, मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। आर्टिकल 19 हमारा बुनियादी हक है और ये हक हमसे छीन लिया गया। हमारी ख्वाहिश है कि हम लोगों के साथ बैठें, उनके मसाइल सुने। पीटीआई इस वक्त शदीद इख्तलाफात का शिकार है और तकसीम का शिकार है। मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ का कामयाब होना मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का नया इंकशाफ। कहते हैं, बानी पीटीआई के बच्चों की वापसी की बात सिर्फ तहरीक इंसाफ को मिर्च मसाला लगाने के लिए है। हकीकत यह है कि ना वो आएंगे, ना ये फैसला बानी पीटीआई ने किया है। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, अमन व अमान के हालात ठीक नहीं। सिंध में डाकू राज है, मुल्क से दहशत गर्दी कैसे खत्म होगी, अब से सोचने की बात है। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, जाती दुश्मनी नहीं। हम मुसल्लह ग्रोहों को तस्लीम नहीं करेंगे। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी निशाने पड़ने वाले 9 मुसाफिर आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। दुनियापुर के 2 भाइयों उस्मान और शाबिर जनाजे के साथ उठते ही इलाके में कोहराम मच गया। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद के रिहायशी शेख माजिद की मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। सोगवारान में बेवा, वालिदा और 3 बहन भाई शामिल। गुजरात का 23 साला नौजवान भी आबाई इलाके में सपुर्द खाक कर दिया। दुनियापुर के 2 सगे भाइयों की बाहिम्मत मां ने हुब्बुल वतनी की तारीख रकम कर दी। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार मां ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा, शहादत हमारे लिए फख्र है, शिकस्त नहीं। शोहदा की मां ने अपने पुरअज़्म पैगाम में कहा कि मेरे बेटे शहीद हुए मगर मेरा सर फख्र से बुलंद है। अजीम मां का सब्र, हौसला और वतन से मोहब्बत पूरी कौम के लिए इत्तेहाद, इस्तकामत और अज़्म की रोशन मिसाल है।
निहत्ते मुसाफिरों का शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल इंसानी हक की जंग है। इंसानी हकूक की तंजीमों को पंजाबियों के कत्ल और दहशत गर्दी की बरमला मजम्मत करनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान से ह्यूमन राइट्स कमीशन के नुमाइंदों की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान, इंसानी हकूक और समाजी तरक्की के इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल। कहा, दहशत गर्दों और उनकी नुमाइंदों की आवाज़ के खिलाफ कार्रवाई रियासत का आइनी इख्तियार है। बलूचिस्तान से मुताल्लिक तसव्वुर और ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क है। इंसानी हकूक़ पर काम करने वाले इदारों को बलूचिस्तान की दुरुस्त तारीख़ और ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल आगाह होना ज़रूरी है। शनाख्त की बुनियाद पर मासूमों का कत्ल फितना हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी है। बलूचिस्तान में बसों से उतारकर लोगों को शहीद किया गया। वजीर आला पंजाब की तरफ से मजलूम खानदानों से ताज़ियत करती हूँ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड जदीद कर गोलियां मारी गईं। ऐसे वाक़यात बढ़ रहे हैं, रियासत को ठोस इक़दाम करना होंगे। इंसानी हुकूक के चैंपियंस बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात पर खामोश हो जाते हैं। बलूचिस्तान में किसी के साथ जुल्म हो तो हम सब मजम्मत करते हैं। पंजाब के लोगों के साथ ऐसे वाक़यात पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? ज़ोब में 9 बेगुनाह मुसाफिरों के बेमाना कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा सिटीडी थाना ज़ोब में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी और दीगर संगीन दफात शामिल। तर्जुमान सिटीडी के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश में सिटीडी खुसूसी टीम काम कर रही है। तहकीकात जल्द मुकम्मल होने के लिए जदीद ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की हालिया दहशतगर्द हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत। शाहिद आफरीदी का शोहरा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। कहते हैं, मासूम जानों का खून बहाना इंसानियत सोच और नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। दहशतगर्द न सिर्फ इंसानियत के दुश्मन हैं बल्कि मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली के खिलाफ एक सोचे समझे मंसूबे पर अमल पैरा है। शाहिद आफरीदी की कौम से इत्तेहाद, सब्र और हौसले के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने की अपील। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दौरे मुजफ्फराबाद। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR और शुरका के दरमियान सवाल जवाब की जामी नशिस्त का एहतमाम हुआ। कश्मीरी अवाम का पाक फौज से इज़हार मोहब्बत। DGISPR को सकाफती लिबास का तोहफा दिया। शुरका का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। शुरका ने, कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान और कश्मीर दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। पाक बहरिया के ऑफिसर्स, CPOs, सेलर्स और सिविलियंस को अस्करी एजाज़ात तफवीज़ करने की तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक 13 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 11 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 183 मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स को तमगा खिदमत तफवीज़ किए गए। भारत को सिफारती महाज पर एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। आसियान रीजनल फोरम के इजलास में पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात। भारत को शर्मिंदगी का सामना। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा इमरान अहमद सिद्दीकी ने भारतीय वक्त के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत की तरफ से पेश करदा कहानी आधे सच और फिल्मी मजलूमियत पर मबनी है। भारत को हकीकत पसंदी की तरफ आना होगा। भारत खुद दहशत गर्दी की सरपरस्ती करता है, जिसका जिंदा सबूत कुलभूषण यादव है। वियतनाम के कारोबारी लोग जल्द पाकिस्तान आएंगे। वियतनाम पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात में मफाद को देखता है। अपनी एक्सपोर्ट के जरिए वियतनाम से तिजारत में फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम भी वियतनाम की क़यादत को पहुँचाया। वियतनाम से तिजारत का रोड मैप बनाया, जो पाकिस्तान के लिए एक नादिर मौका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। वज़ीर तवानाई ने सदर मुमलिकत को सिंध के तवानाई मसाइल से आगाह किया। वज़ीर तवानाई की सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिंध तवानाई का हब है।
सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। सिंध के तवानाई मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा, बिजली कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी न होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। सेपरा के बनाने का मकसद अपनी बिजली अपना टैरिफ है ताकि आवाम को महंगी बिजली से निजात दिलाई जा सके। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का लापता अफराद के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की शिरकत। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पांस के लिए आला सतह की कमेटी कायम। कमेटी मामले पर एग्जेक्टिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेगी। इजलास में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। बैरूनी मुदाखलत की किसी किस्म की शिकायत मुतालिका फोरम पर दायर की जाएंगी। पाकिस्तान की खातिर सब मुत्तहिद हों, सियासी जमातें जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएं। सिंध भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन का बयान। कहते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों से अपील है, जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएं। पाकिस्तान ने जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की खातिर सबको एक होना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से अफगान सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। मुलाकात में शोबे ज़राअत पर भी भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ज़ुबान, नस्ली, क़बायली और मजहबी रिश्ते मौजूद हैं। बैरूनी ताकतों के मज़मूम अज़ाइम के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान अवाम की फलाह बहबूद में किरदार अदा करने को तैयार है। कराची में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। तअस्सुब कार्ड खेलने से मसाइल हल नहीं होते। हर चीज़ का इल्ज़ाम बल्दिया उज़्मा पर लगा दिया जाता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, बिला तफरीक लोगों की खिदमत करना पीपल्स पार्टी का मंशूर है। कराची के अंदरूनी गलियों के काम मुतल्लिका टाउन्स के हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट 4.25 अरब रुपए खर्च कर चुकी। आज संगे बुनियाद मार्बल की तख्ती पर लगा कर नहीं रख रहे, काम हो रहा है। हिम्मत और हौसला करें तो उम्मीद की रोशनी यकीन का सूरज बन जाती है। उम्मीद वो जज्बा है जो आगे बढ़ने की ताकत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है फ़लस्तीन और कश्मीर पर जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। मुस्लिम लीग नून अवाम की उम्मीद बन चुकी है। कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात बहाल करने का फैसला। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। राना सिकंदर हयात ने कहा कि 8वीं क्लास के लिए बोर्ड इम्तहानात का सिलसिला बहाल कर रहा हूँ। 5वीं, 6वीं और 7वीं क्लास के इम्तहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट लिए जाएंगे। इजलास में 5वीं से 7वीं तक इंटरनल इम्तहानी निज़ाम मुअस्सर बनाने का फैसला। अफगान शहरियों को गैर कानूनी वीज़े जारी करने पर FIA का एक्शन। अपने ही महकमे के मजीद 2 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अहलकार करप्शन और गैर कानूनी वीज़ा इजरा में मुलव्विस थे। इससे कबल भी केस में 4 अहलकारों को हिरासत में लिया जा चुका था। गिरफ्तार अफराद की मजमूई तादाद 6 हो गई। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने रिश्वत के एवज जाली दस्तावेजात पर अफगान शहरियों को वीज़े जारी किए। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल जारी। लाहौर में पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की छुट्टी हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्तान, फैसलाबाद समेत वस्ती इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। NTMA ने दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। शुमाली इलाका जात में शदीद बारिशों से लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सऊद शकील स्क्वाड की क़यादत करेंगे। 18 रुकनी स्क्वाड में 25 साल से कम उम्र के 11 खिलाड़ियों को मौका दिया गया। स्क्वाड में अली ज़रियाब, अजान उवैस, फैसल अकरम, हैदर अली, मां सदाकत, मेहरान मुमताज़, मीर हमजा, मोहम्मद सलमान शामिल।
मुबस्सिर खान, मूसा खान, मुश्ताक अहमद, उमैर बिन यूसुफ, विकेट कीपर रोहेल नजीर भी स्क्वाड का हिस्सा। ग्रीन शर्ट्स 17 जुलाई से 6 अगस्त तक इंग्लैंड का दौरा करेंगे। और इंग्लिश क्रिकेट टीम की सबसे कामयाब क्रिकेटर जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप रिकॉर्ड कायम कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले फील्डर बन गए। भारत के खिलाफ जारी लॉर्ड्स टेस्ट में जो रूट ने भारतीय बैटर क्रॉन नायर को कैच पकड़ के सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले फील्डर का एजाज हासिल किया। जो रूट ने 266 टेस्ट इनिंग्स में 211 कैचेस पकड़े। इससे कबल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाले फील्डर का रिकॉर्ड साबिक भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के पास था।